हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट आईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। 12 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हुआ है। कैंडिडेट से जानते हैं कैसा एग्ज़ाम गया। अगर बात करो अटेंडेंस की तो 121 सीट्स में से आज 52 स्टूडेंट्स अवेलेबल है, यानी अटेंडेंस काफ़ी अच्छी है आज के एग्ज़ाम में। और जिन स्टूडेंट्स का भी एग्ज़ाम है वो सब इसमें क्वेश्चंस देख सकते हैं, और जो क्वेश्चंस नहीं है आपको कोई याद है तो कमेंट कर सकते हैं, और कोई डाउट है तो भी कमेंट कर सकते हैं और उनके रिप्लाई मैं कर दूँगा जल्दी से जल्दी। तो देखते हैं कैंडिडेट से जानते हैं कैसा एग्ज़ाम गया उनका। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और अगर आपके कॉन्सेप्ट कितने भी क्लियर कर लिए मगर अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाए तो आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं अधूरी रह जाएगी। तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया एनटीपीसी के 162 टेस्ट, और ग्रुप डी का जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए 170 टेस्ट। और ये सभी आपको न्यू ईयर के ऑफ़र में पूरे साल के लिए 299 रुपये का पास है, जो ईयरली पास है, जिसमें 12,000 से ऊपर आपको टेस्ट मिलेंगे। अगर आप इस टेस्ट में ग्रेट आईक्यू का कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आपको 30 रुपये का यानी 10% डिस्काउंट और मिलेगा। इसी के साथ साथ आपके लिए देख रहे हैं आप ये टेक्स्ट बुक जो है 349 में कोचिंग में लेकर आया है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो टेक्स्ट बुक विजिट कर सकते हैं, इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। कितने गए थे आपने? 90 हाँ 98 88 77 88 96 जोन वो नहीं है मैंने। आरआरबी का जोन कहाँ से भरा है? मतलब चंडीगढ़ चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ बैंगलोर चंडीगढ़ अच्छा, कुछ और क्वेश्चन याद है? करंट अफेयर किस टाइप कह रहे थे? करंट अफेयर तो मिक्स थी 2018 का भी क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन 18 का क्या क्वेश्चन था? 18 का क्या क्वेश्चन था? कभी अच्छा, वो याद नहीं है। कोई मंदिर से आया हो, डांस की कोई फॉर्म आई हो, जनजाति, कोई बंगाल की खाड़ी में इनमें से कौन सी नदी गिरती है, ये था क्वेश्चन। ठीक है, कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चन आए थे। कंप्यूटर से क्या क्वेश्चन थे? फुल फॉर्म वगैरह कुछ मेमोरी के ऊपर था कि डाटा मेमोरी किस में जाती है। डाटा मेमोरी किस में जाती है? अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन क्या था कंप्यूटर से? और तो बाकी क्वेश्चन का ध्यान नहीं है। यही क्वेश्चन आए थे। यूएन यूनेस्को से कोई क्वेश्चन आया था? क्या क्वेश्चन था? कौन सी फुल फॉर्म थी? यूनेस्को की फुल फॉर्म पूछी गई थी। और WTO WHO से कोई क्वेश्चन? इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया था। अच्छा, कुछ इससे आया था? DRDO, इसरो, बार्क, क्या क्वेश्चन था? इसरो से पूछा गया था कि हेडक्वार्टर, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये पूछा गया था। कोई मिशन, कोई मिसाइल, कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह कोई पूछा गया हो? कुछ नहीं आया था। क्या था? न्यूक्लियर का पूछा गया था, उसका परमाणु का तीसरा जो लगाया गया है वो कहाँ लगाया गया? तीसरा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहाँ लगाया गया है, ये क्वेश्चन आया था। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस से कुछ आया था? पॉलिटिक है, आर्टिकल, कोई अमेंडमेंट, कोई क्या क्वेश्चन? 370 किसने बनाया था, उसका ड्राफ्ट किसने दिया? 370 का जो ड्राफ्ट है वो किसने किया था, ये क्वेश्चन आया था। अच्छा, और कोई क्वेश्चन आया था? कोई संशोधन वगैरह? पॉलिटी से कोई संशोधन आया? हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन संशोधन का आया था? सबसे पहले जो हड़प्पा की खोज हुई थी वो किस नदी के किनारे हुई थी, ये काल के ऊपर भी क्वेश्चन आए थे इसमें। हाँ। कि पूरा इनमें से कौन सा एक पूरा पाषाण काल में नहीं आता है। अच्छा, इनमें से कौन सा पूरा पाषाण काल में नहीं आता, ये क्वेश्चन आया था। अच्छा, कोई मुगल वगैरह से भी क्वेश्चन आया था? मुगल से एक क्वेश्चन क्या? अकबर का था। अकबर के बारे में क्वेश्चन था कि अकबर का जो तख्त था वो कहाँ पे था, अकबर का जो सिंहासन जो राज्याभिषेक जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन आए थे हिस्ट्री से? गवर्नर जनरल से इससे रिलेटेड कोई रिलेटेड था क्वेश्चन वो। उसमें था कि राज्यपातकाल कहाँ कौन लगा। ICC का क्या क्वेश्चन क्या था? 19 में ICC में कौन सा खिलाड़ी नहीं था। अच्छा, कौन सा खिलाड़ी नहीं खेला? पूर्व CM को पद्म विभूषण मिला था। जो किसको पद्म विभूषण मिला था? कौन सा साल का? 2019 का ये क्वेश्चन आया था। अच्छा, और कोई योजना वगैरह आई थी? मोदी जी ने योजनाएं वगैरह चला रखी है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? इससे कोई क्वेश्चन नहीं है। इससे कोई बैंक, GDP, क्या क्वेश्चन था? क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन GDP का हल्का फुल्का कर याद हो थोड़ा। ग्रोथ रेट कितनी रही उसके बारे में पूछा। ग्रोथ रेट कितनी चल रही है, परसेंटेज में पूछी गई थी, ये क्वेश्चन आया था। अच्छा, और साइंस से क्वेश्चन बताएं, साइंस से कैसे आए थे? बायोलॉजी वगैरह से कोई बीमारी, विटामिन वगैरह? फिजिक्स का एक छोटा सा न्यूमेरिकल था। फिजिक्स का न्यूमेरिकल आया छोटा था। सा। अच्छा, टीबी का क्वेश्चन है। टीबी किससे होती है ये पूछा गया था। बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से रिलेटेड क्वेश्चन था। न्यूमेरिकल किससे था? मतलब पावर वगैरह का निकालना था किससे? पूछा था कि वेलोसिटी का, फोर्स निकाला था। न्यूमेरिकल इजी था मतलब। कोई ऐसा यूनिट वगैरह भी आया था? कोई ऐसा यूनिट कोई नहीं आया था। अच्छा, कोई और वो आया हो तुम्हारा न्यूमेरिकल से हटके कुछ भी क्वेश्चन आया हो? कोई फार्मूला वगैरह आया हो? रासायनिक नाम किसी चीज़ का? बेकिंग सोडा में कौन कौन से होते हैं एलिमेंट्स, कौन कौन से होते हैं बेकिंग सोडा में? ऐसे क्वेश्चन आया हो? पाकिस्तान से, बांग्लादेश से रिलेटेड कोई पहाड़ वहाड़ से कोई क्वेश्चन आया हो? पर्वत से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन आया हो? कहीं की कोई करेंसी वगैरह आई हो कुछ?
इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया था। अच्छा मैथ्स का लेवल कैसा था? मैथ्स में कोई ऐसा क्वेश्चन लगा था, कोई हार्ड लगा हो कोई क्वेश्चन मैथ्स का? ऐसे तो कोई क्वेश्चन नहीं था जो अच्छा मैथ्स के जो अर्थमेटिक में क्वेश्चन आते हैं, SI के, CI के, प्रॉफिट एंड लॉस के, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन थे? कुछ याद है किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे? ज़्यादा CI के क्वेश्चन थे। डिफरेंस वाले जैसे कोई क्वेश्चन याद है? कोई एक आध क्वेश्चन CI दे रखा था उसमें और SI पूछ रखा था। CI दे रखा था, SI पूछ रखा था। टाइम एंड वर्क से कैसे क्वेश्चन आए थे? टाइम एंड वर्क से तो वही थे कि 5 आदमी 3 औरतें, ऐसे क्वेश्चन थे। प्रॉफिट एंड लॉस से किस टाइप के थे? कुछ याद है? कुछ मतलब क्या बोलते हैं उसको, किराया मूल्य जितने भी मार्क प्राइस दे रखा था, उसमें डिफरेंस पूछ रखा था कि कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस में रेशो पूछ रखी थी। मार्क प्राइस दे रखा था, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो पूछ रखा था। इस टाइप से क्वेश्चन आया था। सिंप्लीफिकेशन वगैरह कैसे क्वेश्चन थे? कुछ क्वेश्चन आए थे सिंप्लीफिकेशन के? DI के कितने थे? DI के भी कोई इतने क्वेश्चन तो थे नहीं। तो देखियो DI का क्वेश्चन तो कोई दिखा नहीं इतना। DI के क्वेश्चन कम थे मतलब। अच्छा और एडवांस मैथ में कैसे क्वेश्चन आए थे? एडवांस मैथ में भी क्वेश्चन साइन थीटा cos थीटा की। ज्योमेट्री मेन सॉल्यूशन के किस टाइप के क्वेश्चन आए थे? इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा था और उसके बाद रखे थे एरिया पूछा गया। एरिया पूछा गया था। अच्छा SCF LCM के क्वेश्चन भी थे, मीड मोड मीडियन SCF LCM क्वेश्चन भी आता है। कैसा था? वैल्यू दे रखी थी उसका HCF बताना था। वैल्यू दे रखी थी, उसका SCF बताना, सिंपल क्वेश्चन था। स्टैंडर्ड डेविएशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन का डायरेक्ट फॉर्मूला आया गया था। अच्छा बस 2 क्वेश्चन और पूछने आप लोगों से, 2 मिनट और लेंगे। प्राइम नंबर पूछ रखे थे। अच्छा मतलब मैथ्स का तो लेवल ओवरऑल मॉडरेट था, इजी था, मतलब बहुत हार्ड नहीं था ज़्यादा। रीजनिंग का लेवल कैसा था? रीजनिंग का कुछ टाइम कंज्यूमिंग था। कौन से पोर्शन टाइम कंज्यूमिंग था रीजनिंग में? जितने उसमें एक फिगर दे रखी थी, उसमें ट्रायंगल पूछ रखा। ट्राइंगल्स की फिगर दे रखी थी, पूछा गया था कितने ट्राइंगल्स होंगे इसमें। तो वैसे थे कि वो था ना स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले के क्वेश्चन जितने भी थे तो उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। छोटे थे मगर बनाने में टाइम लग गया। हाँ टाइम कंज्यूमिंग थे मतलब। कोई डाइस कैलेंडर क्लॉक से इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था? कोई क्वेश्चन नहीं आया था इससे। अच्छा सीरीज़ वगैरह कैसी आ रही थी? सीरीज़ आसान थी। अच्छा ओवरऑल जो था मतलब रीजनिंग भी जो थी मॉडरेट थी, मैथ्स भी मॉडरेट थी, बस GS में कुछ उल्टे सीधे दे रखे थे करंट अफेयर के क्वेश्चन जो थे, है ना। 2020 या 21 का कोई क्वेश्चन था करंट अफेयर का? ये क्वेश्चन था जो स्टार्टिंग यही था, जनवरी का क्वेश्चन था वो स्टार्टिंग का। क्या था? कुछ अब क्वेश्चन अभी ध्यान नहीं। पूछा था ना 2021 में किस पूर्व CM को मिला है और पद्म विभूषण। पद्म विभूषण किस पुरुष को जो मिला है? अच्छा पद्म विभूषण पूछा गया था। अच्छा और कोई स्टैटिक GK से कोई क्वेश्चन याद है? स्टैटिक के किस टाइप के आ रहे थे? कब कौन सा आयोग कब शुरू हुआ या फिर ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आया हो? कोई क्वेश्चन नहीं आया था। और कोई साइंस का क्वेश्चन अगर याद हो तो? करंट अफेयर थी, मिक्स थी करंट अफेयर, जो 18, 19 और 20 तक सारी मिक्स थी, कोई फिक्स नहीं था। अच्छा ये बस एक लास्ट क्वेश्चन मुझे पूछना है, जिन्हें स्टूडेंट का एग्जाम अभी नहीं हुआ है, फेज 6 में एग्जाम जिनका है, उनको मैथ्स में भी क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए? मतलब कौन से चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान दें मैथ्स में? अर्थमेटिक करो ज़्यादा, अर्थमेटिक ज़्यादा करना है। हाँ। और जितना पता लग रहा है कि ये SI और CI है तो इसके क्वेश्चन भी मैक्सिमम आ रहे हैं, तो इससे ज़्यादा प्रैक्टिस में लाना बेटर रहेगा और स्पीड निकालना सबसे ज़्यादा। कौन सा? सांख्यिकी जो माध्यिकार माध्यम वही मीन मोड मीडियन वाले। मीडियन भी आया था। मतलब वो ओवरऑल ये है कि अगर करनी है तो मैथ्स में अर्थमेटिक को स्ट्रॉन्ग कर लो तो पेपर आराम से क्लियर कर लो। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स में अर्थमेटिक, रीजनिंग भी नॉर्मल आ रही है। और GS का तो किसी को कुछ कह ही नहीं सकते कोई भी। गुड अटेम्प्ट कितने हो जाएंगे आपके हिसाब से? गुड अटेम्प्ट कितने इस पेपर में करने ही करने बंदे को पेपर निकालना? तो अगर कट ऑफ पे है जितने भी हैं 80 अब तो चाहिए 80 बंदा करे तब जाके थोड़ा सा सेफ साइड पे आएगा। हो सकता है कि हाँ हो जाएगा सेटिस क्योंकि कुछ गलत भी जाएंगे फिर उसके बाद, नहीं तो फिर 1 का 3 है। 80 तक कर दे गुड अटेम्प्ट, 75-80 तक कर दे एक्यूरेसी के साथ तो गुड अटेम्प्ट में आ जाएगा। तो ये था एग्जाम का लेवल, जैसा ये कैंडिडेट ने बताया। अभी एग्जाम खत्म हुआ है 12 मार्च, फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है। पेपर का लेवल मॉडरेट बता रहे हैं, बिल्कुल पैटर्न सेम है, कुछ भी ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिला है। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।